नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। बीते कल महाराष्ट्र में आखिरकार नई सरकार का गठन हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ली तो एकनाथ शिंदे और अजित पवार डिप्टी सीएम बन गए। लेकिन सरकार बनने के साथ ही महायुति में संग्राम भी शुरू हो गया है। दरअसल 23 नवंबर को सामने आए चुनावी नतीजों के बाद से ही महायुति में अच्छा खासा राजनीतिक ड्रामा देखने को मिल रहा है। महायुति में शामिल दलों ने प्रचंड बहुमत तो हासिल कर लिया, लेकिन सरकार बनाने में जरूरत से ज्यादा वक्त भी लिया। महायुति में शामिल अजित पवार के एनसीपी के साथ तालमेल बैठाने में तो बीजेपी को कोई परेशानी नहीं आई, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने कुछ मांगों को लेकर पेच जरूर फंसा दिया था। चुनाव नतीजों के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी न मिलने को लेकर एकनाथ शिंदे नाराज दिखाई दिए और बीच में एकनाथ शिंदे अपने गांव चले गए। हालांकि जैसे तैसे बीजेपी ने शिंदे को मनाया और बीते बुधवार को बीजेपी उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने लेकर भी आई। बीजेपी ने शिंदे को इस बात के लिए मना लिया कि वो सरकार में शामिल हो और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाले, जबकि कथित तौर पर एकनाथ शिंदे इसके लिए तैयार नहीं थे। हालांकि एकनाथ शिंदे ने कह तो दिया था कि उन्हें बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाए जाने से कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो भी फैसला लेंगे वो उन्हें और उनकी पार्टी को मंजूर होगा। लेकिन अभी भी जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उनमें कहा जा रहा है कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच नई सरकार के गठन के बाद भी गृह मंत्रालय को लेकर बात अटकी हुई है और इसकी वजह से कथित तौर पर एकनाथ शिंदे अब भी नाराज बताए जा रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने बीते कल मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण की है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस इसके हकदार थे, क्योंकि महाराष्ट्र में भाजपा का जो भगवा झंडा इतनी ऊंचाई पर लहराया है तो इसकी वजह देवेंद्र फडणवीस ही है, और भाजपा महाराष्ट्र में जो इतनी बुलंदी पर पहुंची है तो इसकी वजह भी देवेंद्र फडणवीस ही है। बीते कल सीएम और डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो गया। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच जो सीएम की कुर्सी को लेकर झगड़ा था वो भी खत्म हो गया है। अब पोर्टफोलियो यानी कि मंत्रालयों के बंटवारे की बारी है। महायुति में बड़ा भाई बनने वाली भारतीय जनता पार्टी अब अलग रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। बीजेपी ने पहले सीएम पोस्ट पर कब्जा जमाया, अब उसकी नजर दो ऐसे मंत्रालयों पर है जिससे महायुति में भारी टकरार देखने को मिल सकती है। कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है और नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में भाजपा अब फ्रंट फुट से खेलने को तैयार है। जी हां, महाराष्ट्र में भले ही सीएम और डिप्टी सीएम का खेल खत्म हो गया, मगर टकराव खत्म हो गया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महायुति में अब पोर्टफोलियो को लेकर तकरार देखने को मिल रही है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र में भाजपा, शिंदे गुट वाली शिवसेना और अजित गुट की एनसीपी के बीच पोर्टफोलियो को लेकर टकराव अब भी जारी है। 132 सीटें जीतने वाली भाजपा अब अपने दमखम को दिखाने के लिए तैयार है। जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं, अगर उनकी माने तो भाजपा गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय किसी को भी देने के मूड में नहीं है। बीजेपी ये दोनों अहम विभाग अपने पास ही रखना चाहती है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास था तो वित्त मंत्रालय अजित पवार के पास था, लेकिन अब कथित तौर पर पोर्टफोलियो का बंटवारा सीटों की ताकत के हिसाब से ही होगा। गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की कमान भाजपा अपने पास ही रखना चाहती है। ऐसे में खींचतान बढ़ने की संभावना और ज्यादा जताई जा रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना लगातार होम मिनिस्ट्री की डिमांड कर रही है। वहीं जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आई थी उनके मुताबिक एकनाथ शिंदे तो डिप्टी सीएम पद पर शपथ लेने के लिए भी तैयार नहीं थे, लेकिन कहा जा रहा है कि शिंदे होम मिनिस्ट्री के वादे पर ही शपथ लेने के लिए तैयार हुए हैं। तो वहीं शिवसेना विधायक भी होम मिनिस्ट्री की लगातार मांग कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर वित्त मंत्रालय पर अजित पवार की नजर है, क्योंकि अजित पवार इससे पहले भी वित्त मंत्रालय संभाल चुके हैं। ऐसे में अगर भाजपा ये विभाग भी अपने पास रखती है तो अजित पवार का नाराज होना भी लाजमी है, यानी कि इस स्थिति में महायुति के भीतर दरार अभी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अभी तक अजित पवार तकरार वाली तस्वीर के फ्रेम से गायब थे। अब तक केवल सीएम पोस्ट को लेकर भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट में ही खींचतान देखने को मिल रही थी, लेकिन भाजपा अगर वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय अपने पास रखती है तो तकरार के त्रिकोणीय होने की संभावना है, क्योंकि अगर बीजेपी वित्त मंत्रालय खुद के पास रखती है तो एकनाथ शिंदे के साथ साथ अजित पवार भी बीजेपी से नाराज हो सकते हैं। तो वहीं महाराष्ट्र में महायुति की सरकार के गठन के बाद अब मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर ये जो पेच फंस रहा है, ये भिड़ंत गठबंधन के सहयोगी दल शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार के बीच भी देखने को मिल रही है, और ये दोनों दल के बीच गृह मंत्रालय के लिए अब आमने सामने आ गए हैं और लड़ाई भी अब छिड़ चुकी है। बता दें कि शिवसेना शिंदे गुट के नेता गुलाब राव पाटिल ने सरकार गठन के कुछ समय बाद ही ये ऐलान कर दिया था कि उनकी पार्टी के पास
डिप्टी सीएम का पद तो आ गया है, अब गृह मंत्रालय जैसे बड़े विभाग भी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि गृह मंत्रालय अब तक देवेंद्र फडणवीस के पास था, जिसकी चाह अब अजित पवार गुट भी रख रहा है। ऐसे में अजित गुट के नेता ने गुलाब राव पर निशाना साधा है। एनसीपी नेता और विधायक अमोल मिटकारी ने शिवसेना शिंदे गुट के नेता गुलाब राव पाटिल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गुलाब राव पाटिल थोड़ा समझदारी से बातचीत किया करें। अजित पवार ने जो राज्य को दिया वो सराहनीय है, इसलिए गुलाब राव गुलाब की तरह रहे, जुलाब राव ना बने। वहीं एनसीपी नेता ने एकनाथ शिंदे के नेता को चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि ऐसी बातें करने से मंत्रालय नहीं मिलता, संभल कर रहें। बता दें, अभी तक पोर्टफोलियो को लेकर जो तय फॉर्मूला है उसके हिसाब से भाजपा के कोटे में 20 मंत्री पद हैं, वहीं एकनाथ शिंदे के कोटे में 13 और अजित पवार के कोटे में 8 मंत्री पद हैं। बता दें, महाराष्ट्र चुनाव में जो नतीजे सामने आए थे उसमें भाजपा ने 132 सीटें जीती थी, वहीं एकनाथ शिंदे के शिवसेना ने 57 और अजित पवार के एनसीपी के खाते में 41 सीटें आई थी। दरअसल पहले एकनाथ शिंदे के डिप्टी सीएम पद स्वीकार करने पर भी संशय बना हुआ था, लेकिन शपथ ग्रहण के कुछ समय पहले ही एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बनने के लिए राजी हो गए। हालांकि उन्होंने अपनी पार्टी के लिए कई विभागों की मांग की है, जिस पर अब तक सहमति नहीं बन सकी है। माना जा रहा है कि इसी असहमति के चलते सरकार के गठन में समय लग गया। वहीं कथित तौर पर मंत्रालयों के बंटवारे पर अगर मुंबई में बात नहीं बनी तो दिल्ली में एक बार फिर से महायुति की बैठक हो सकती है, क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं के साथ साथ अजित पवार गुट ने भी मंत्रालयों की एक लिस्ट तैयार कर ली है। ऐसे में देखना अहम होगा कि महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद भी महायुति में मंत्रालयों को लेकर ये खींचतान कब खत्म होगी और क्या बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजित पवार को उनकी डिमांड किए गए मंत्रालय देने के लिए तैयार होगी या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।